नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश ब्रांड चैनल में। दोस्तों, कुदरत के बनाए हुए ऐसे कई खाद्य पदार्थ हैं जो कि हमारे शरीर का न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छा बनाने में हेल्प करते हैं। तो उन्हीं पदार्थों में से आज एक हम लोग पदार्थ समझने वाले हैं, वो है अंजीर यानी कि फिग जिसे कहा जाता है। तो मैंने आपको देखा होगा कि यहाँ पे ब्रैकेट में ड्राइड किया हुआ है और यहाँ पे फिग लिखा हुआ है। तो ड्राइड फिग और एक फिग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, पहले वो हम लोग आज समझेंगे और साथ ही साथ जो ये अंजीर है ना, जिसे हम लोग आम भाषा में हम लोग बोलते हैं कि ड्राई फ्रूट में आता है अंजीर, तो वो हम लोग जो कॉमनली खाते हैं उसके बारे में आज इंफॉर्मेशन जो है समझने वाले हैं कि ये असल में ये होता क्या है। और मैंने इसको दो तरीके से मैं क्यों रखा है, एक तो फिग और दूसरा है ड्राइड फिग के इसमें, ठीक है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये एक फ्रूट रहता है, जिसे फिग जिसे फ्रूट जिसे कहा जाता है यानी कि अंजीर जिसे कहा जाता है। तो वो कुछ इस तरीके से रहता है, एक पेरू जैसा आप कह लीजिए, उसके जैसा एक इसका शेप रहता है, रेड कलर का रहता है, ये ब्राउनिश रेड जिसे हम लोग कहते हैं। और ऊपर का थोड़ा सा ग्रीनिश रहेगा, नीचे वो अपने जो है वो में टहनियों से जुड़ा हुआ रहता है। और इसके पत्तियों के अंदर भी न्यूट्रिशनल वैल्यू पाई गई है, ठीक है। तो ये रहता है और इसका अगर हम कट करते हैं, सेक्शन करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये ब्लू कलर को अवॉइड कीजिए, अंदर से व्हाइटिश और ब्राउनिश कलर ही रहता है ये। तो ये ब्लू कलर को अवॉइड कीजिए। तो और ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, जो हम अंजीर में हम लोग छोटे छोटे दाने देखते हैं, तो वो ये रहते हैं बीज जैसे। ये इस तरीके से सेक्शन उसका रहता है। और जब अंजीर को ड्राई किया जाता है, मतलब फिग को जब ड्राई किया जाता है, तो ड्राई होने के बाद जो हम चपटे एक तरीके के शेप हो जाता है, जो हम लोग खाते हैं, जो हम रेगुलर बेसिस में बोलते हैं कि हम लोग अंजीर लाए हैं, अंजीर खा रहे हैं, पानी में सोख के हम लोग खाते हैं। तो वो इस तरीके से रहता है, चपटा जो बन जाता है, बीच में एक छेद रहता है, यहाँ से बाजू में दाने रहते हैं जो उसके सीड जैसे। और ये जो सूखा हुआ है, जो ये जो पूरा है, ये मुरझा के सूख जाता है पूरा, तब जाके ये ड्राइड फिग बनता है, यानी कि सूखा हुआ अंजीर जो है वो बनता है, जो कि आम हम लोग कई लोग जो खाते हैं वो ड्राई अंजीर ही खाते हैं। तो इसका इन्फॉर्मेशन पहले समझ लेते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन आप समझेंगे वो दो हिस्सों में बटी है, एक तो फिग की है, मतलब ये इसकी फ्रूट की, और एक ड्राइड फिग की है। इसमें असल में क्या फर्क रहता है वो हम लोग आज समझने वाले हैं कि इन दोनों में ऐसा क्या फर्क है और क्यों ये जो फिग है, मतलब जो फ्रूट है, वो क्यों खाना चाहिए इंस्टेड ऑफ ड्राइड फिग के। Figs and their leaves are packed with the nutrition like copper, vitamin C, B6 and offer the variety of potential health benefit। तो ये एक पैकेज है न्यूट्रिशन का, जिसमें देखते हैं कि कॉपर और विटामिन B6 भी है साथ में, और साथ ही साथ पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट देता है। इसका साइंटिफिक नाम है फिकस कैरिका, जो साइंटिफिक नाम जो हर प्लांट्स को दिया जाता है। फ्रेश फिग्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड लो इन कैलोरी। तो फ्रेश फिग मतलब ये वाले जो पौधे में उगते हैं, जो फल जो हैं, उसको फ्रेश फिग कहा जाता है, और जो सूखे हुए हैं उसे ड्राइड फिग कहा जाता है। और जो इनकी पत्तियां हैं तो उसे फिग लीव्स भी कहा जाता है, ठीक है। वो भी अवेलेबल रहती है मार्केट में, पर काफी कम लोग उसे प्रेफर करते हैं। तो 1 स्मॉल यानी कि 40 ग्राम ऑफ फ्रेश फिग कंटेंट्स, यानी कि ये एक फ्रेश फिग जो है, इसके अंदर क्या क्या है। कैलोरीज है 30, प्रोटीन है 0, फैट 0, कार्ब्स 8 ग्राम, फाइबर 1 ग्राम, कॉपर 3% ऑफ डीवी मतलब डेली वैल्यू, मैग्नीशियम 2% ऑफ डीवी, पोटेशियम 2% ऑफ डीवी, राइबोफ्लेविन 2% ऑफ डीवी, थायामिन 2% ऑफ डीवी, विटामिन B6 3%, विटामिन K 2%, ठीक है। प्रमोट डाइजेस्टिव हेल्थ, तो इसके अंदर इट कंटेन द फाइबर। तो फाइबर की मात्रा अच्छी है। तो फाइबर क्या करते हैं, पहले भी मैंने वीडियो में बताया है कि ये जो इंटेस्टाइन के अंदर जो सीलियाज रहते हैं, छोटे छोटे सीलियाज रहते हैं, ये इनकी मूवमेंट को बढ़ाते हैं, अच्छा फ्लो देते हैं, जिसकी वजह से जो डाइजेशन होता है किसी फूड का वो काफी अच्छा होता है। और इन सीलियाज के एंड में, मतलब जो सीलियाज की जो इन नोक वगैरह है, इसमें काफी ज्यादा सेल्स एक्सचेंज होते हैं, मतलब जो न्यूट्रिशन शरीर के अंदर जाता है, वेस्टेज बाहर जाता है, तो वो यहाँ इस एंड पॉइंट पे भी होता है। तो सीलियाज भी इससे फाइबर की मदद से हेल्दी बनती है, जिसकी वजह से वो डाइजेशन को इंप्रूव करता है। इसके बारे में अगर ज्यादा डिटेल समझना है तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से फूड बचता है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरीके से काम करती है, या फिर डाइजेशन का टॉपिक अगर देखा जाए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, वाटर डाइजेशन, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दी है अपने चैनल पे, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। में इम्प्रूव द वेस्कुलर एंड द हार्ट हेल्थ, ठीक है। तो इसके अंदर एक स्टडी हुआ है, रेट के ऊपर स्टडीज हुआ है कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाले चूहे थे और जिनका ब्लड प्रेशर, जिन चूहों का ब्लड प्रेशर हाई था, दोनों पे कॉमन स्टडीज की गई है कि उन्हें ये जो अंजीर के जो फ्रूट है, मतलब फ्रेश फिग है, वो खिलाए गए। तो जिनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर था वो लो हो गया, और जिनका हाई ब्लड प्रेशर था वो नॉर्मल की लेवल पे आ गया। तो इसका हेल्प है ये ब्लड शुगर
वेस्कुलर एंड द हार्ट हेल्थ के लिए, मतलब ये ब्लड प्रेशर को कम करना। अब किस तरीके से, क्यों ऐसा ऐसा क्या है, आपने बोल तो दिया हमने, इसके अंदर है पोटेशियम। देखो सोडियम यानी कि जो नमक हम बोलते हैं कि नमक के अंदर काफी ज्यादा सोडियम रहता है, वो क्या करता है हमारे शरीर में, वो कॉन्ट्रैक्शन है, जो हमारी नसें इस तरीके से बंचल होती हैं, जो सॉरी कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन होती है, इसकी वजह से ब्लड जो है वो आगे जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है सोडियम, रिलैक्सेशन करवाता है पोटेशियम। तो अगर सोडियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है शरीर में तो पोटेशियम आ जाता है अंजीर के माध्यम से, जो कि क्या करता है, सोडियम पोटेशियम का जो लेवल रहता है उसे बैलेंस कर लेता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है। तो ये काफी ज्यादा रोल रहता है इसमें। में हेल्प मैनेज द ब्लड शुगर लेवल। तो इसका यहाँ पे हमने देखा कि जो कार्ब्स हैं वो काफी कम है, तो यहाँ पे आपको किसी भी कंटेंट में शुगर नहीं दिखेगा, कार्बोहाइड्रेट दिखेगा। तो कार्बोहाइड्रेट बाद में शुगर में कन्वर्ट होते हैं। कैसे कन्वर्ट होते हैं, इस पे ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वो आप विजिट करके देख सकते हैं। तो इसका प्रतिशत कम है, जिसकी वजह से अगर इसका लोअर द इसके जो ग्लाइसेमिक लेवल है, इंडेक्स है, वो काफी कम है, क्योंकि जब इसको खाते हैं तो ब्लड में जो शुगर की मात्रा है वो उतनी बढ़ती नहीं है। इसलिए इसकी जो कैटेगरी है वो 1 से 55 के बीच में आती है। 1 से 55 क्या है, 1 से 55 रहता है इंडेक्स, 1 to 55 ये एक इंडेक्स वैल्यू रहती है ग्लाइसेमिक लेवल की। यानी कि कोई भी खाद्य पदार्थ अगर मैं खा रहा हूं तो उसको खाने के बाद, या जो पेय पदार्थ है उसको खाने पीने के बाद मेरे शरीर में जो ब्लड है, ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा वो कितना बढ़ाता है, उसके हिसाब से उसका इंडेक्स बनता है, जो कि 1 से 55 के बीच में नॉर्मल माना गया, फिर लो माना गया है इसको। तो ये लो कैटेगरी में आता है, इसलिए ये हमारे शुगर लेवल बढ़ाने में हेल्प नहीं करता। कौन, फ्रूट, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है शुगर का। पोटेंशियल एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, तो जो इसके लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, और जो इनके अंदर जो लेटेक्स है, हैव शोन द एंटी ट्यूमर एक्टिविटीज, क्योंकि इसके अंदर एक फेनॉल नाम का एंटीऑक्सीडेंट्स रहता है, जो कि जो कैंसर की जो सेल्स रहते हैं उनको मल्टीप्लाई होने से थोड़ा सा कम करता है, तो उनकी स्पीड जो है वो स्लो कर देता है। तो इस तरह से वो कैंसर को प्रोटेक्ट करने में या फिर कम करने में हेल्प करता है। मैं प्रमोट द हेल्दी स्किन, beneficial effect on the skin, especially allergic dermatitis, dry itchy skin and result of allergies combination with other fruits have shown the antioxidant properties। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विटामिन के वगैरह, जो विटामिन वगैरह जो हैं ये यहाँ पे दिए गए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, खास करके जो स्किन के इरिटेशंस हो रहे हैं, एलर्जी या फिर ड्राई स्किन है, तो उन पेशेंट्स में इसका बेनिफिट जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिला हुआ है। साथ ही अगर इस फ्रूट को, मैं ड्राइड अंजीर नहीं कह रहा हूँ, इस फ्रूट को अगर दूसरे फ्रूट्स के साथ अगर मिक्स करके अगर लेते हैं तो इसकी जो एक वैल्यू है, मतलब जो दूसरे फ्रूट्स की जो एंटीऑक्सीडेंट्स वैल्यू है, ये बढ़ाने में हेल्प करता है। और एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है, सेल का ऑक्सीडेशन होने से ये कम करता है, जिसकी वजह से सेल डैमेज जो है वो नहीं होती है, और इसी तरीके से वो स्किन को प्रोटेक्ट करता है। Fig have variety of potential health benefits, improve the digestion, decrease constipation, may help manage the blood fat and sugar level and kills the cancer cell, further studies needed। तो इसका एक समरी दिया हुआ है यहाँ पे कि भाई जो फ्रूट फिग है वो एक पोटेंशियल हेल्थ है, बेनिफिट देता है, वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है, देखते हैं कॉन्स्टिपेशन कम करता है, फैट लेवल इसकी कम है, शुगर लेवल इसकी देखता है बनाता नहीं है, और कैंसर सेल में भी हेल्प करता है उनको किल करने में या फिर उनको सप्रेस करने में। लेकिन इस पे और भी स्टडीज अभी भी अपडेट होना चालू है। तो मैंने पहले भी जैसे बताया था कि कोई भी स्टडीज कंक्लूजन पे नहीं आती है, क्योंकि उसका अपग्रेडेशन चलता ही रहता है, चलते रहते। एक स्टडी का किसी कंक्लूजन पे आ गई है, उसके ऊपर और एक एडवांस स्टडीज की जाती है, और एक एडवांस स्टडीज की जाती है, तो ये स्टडीज जो है वो चलती रहती हैं। may cause dilatation, upset or diarrhea due to anti-constipation effect, may interfere with the blood thinner and some people may be allergic to them। तो किसी किसी को इससे एलर्जी हो सकती है। अब ये जो सीलियाज हैं, अभी हमको डायरिया क्यों होता है, कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, क्योंकि ये जो सीलियाज है इसकी मूवमेंट अगर रुक जाती है, स्लो हो जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ये अगर लूज हो जाती है एकदम तो फिर बहना शुरू हो जाता है, जिसे लोग डायरिया कहते हैं। तो ये अगर कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन में इसको फ्लो अगर देता है तो फूड डाइजेशन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन कम हो जाता है। लेकिन अगर ये ज्यादा हो गया तो सीलियाज भी छूट जाती हैं, लूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से डायरिया होने के चांसेस रहता है, क्योंकि इसका एंटी कॉन्स्टिपेशन प्रॉपर्टी की वजह से अगर लिमिट से ज्यादा हो गया तो। हाफ कप ऑफ चॉप्ड ड्राइड फिग इज अबाउट 50 ग्राम्स। ठीक है, यह टॉपिक हो गया खत्म इसका। ठीक है, अब आता है टॉपिक इसका ड्राइड फिग का। जब ये सूख के जाती है, जब वो हम लेने के लिए जाते हैं, हम लोग जब ये खाते हैं, तो ये जो ड्राइड फिग है इसको अगर थोड़े थोड़े से टुकड़े कर दो और उसको एक कप में ले लो, तो आधा कप जो है चॉप का अगर टुकड़े टुकड़े इसका किया जाए तो वो तकरीबन माना जाता है 50 ग्राम है। और 50 ग्राम के अंदर हमको क्या क्या मिलता है
कैलोरीज 125 ग्राम, प्रोटीन 1.6 ग्राम, कार्ब्स 31.9 ग्राम। मैंने कहा था ना, ये पॉइंट याद रखना शुगर का, ठीक है। फैट्स 0.5 ग्राम, फाइबर 4.9 ग्राम। तो फाइबर भी यहाँ पे इसके हिसाब से बढ़ गया है ड्राइड के हिसाब से, ठीक है। कैल्शियम 8.1% ऑफ द रिकमेंडेड डेली वैल्यू, RDV जिसे कहा जाता है, RDV रिकमेंडेड डेली वैल्यू, ठीक है। तो ये फूड एंड ड्रग एसोसिएशन जो रहता है, FDA जिसे हम कहते हैं, उसके हिसाब से ये RDV बना हुआ है, रिकमेंडेड डेली वैल्यू। तो ये कैल्शियम जो है 8.1% ऑफ द RDV, आयरन 5%, मैग्नीशियम 9.7%, फॉस्फोरस 5.6%, पोटेशियम 7.2%। पोटेशियम भी यहाँ से इधर बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये इसके एडिशनल बेनिफिट्स हैं और मैंने कार्ब्स को हाईलाइट किया है, वो आगे हम लोग समझेंगे। तो इसमें आप देख सकते होंगे कैलोरीज भी जो है वो बढ़ चुकी है, ठीक है, जब वो ड्राइड हो जाता है, क्योंकि उसमें से पानी जो है वो खत्म हो जाता है, इसकी वजह से इसका कार्ब्स की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है, कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। फिक्स एंड डाइजेस्टिव हेल्थ, क्या डाइजेशन में किस तरीके से हेल्प करता है, तो रिच इन फाइबर। तो फाइबर हमने देखा है यहाँ पे, रिच इन फिसिन जो एक एंजाइम है, हैज लैक्सेटिव प्रॉपर्टी। तो लैक्सेटिव हम देखते हैं कि जो कायम चूर्ण वगैरह देते हैं, जो हम पाउडर के रूप में खाते हैं, लैक्सेटिव का मतलब क्या है, जो कॉन्स्टिपेशन है, जो इंटेस्टाइन की जो ये, तो इसने तो क्या किया, फाइबर ने इसकी सीलिया को मूव कर दिया, लेकिन ये तो चल पड़ा, लेकिन जो ड्राइनेस आ गई है, जो पानी सूख गया है इंटेस्टाइन के अंदर, उसे एक मूवमेंट, एक मॉइस्चर देने के लिए, चिकनाहट देने का काम जो है ये एंजाइम करता है फिसिन, जिसकी लैक्सेटिव प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से फ्लो जो है वो इजीली हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन कम करने में ये हेल्प करता है। ड्राइड अंजीर, ड्राइड फिग। फिग्स एंड बोन हेल्थ, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा जो है वो काफी अच्छी है। तो कंटेन द कैल्शियम एंड फास्फोरस, तो कैल्शियम और फास्फोरस अच्छे तरीके से अगर मिलते हैं तो बोन्स की जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है। कैसे, इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी टॉपिक है कि हड्डियों का निर्माण कैसे होता है, टूटी हुई हड्डी कैसे बनती है, हड्डियां कैसे टूटती है, अलग अलग प्रकार के फ्रैक्चर्स, ये पूरी लिस्ट मेरा वीडियोस की है, और जो बोन्स का टॉपिक है आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं वो भी। फिक्स एंड कैंसर प्रिवेंशन, तो पहले जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर फिनॉल करके एंटीऑक्सीडेंट रहता है, जो कि कैंसर सेल को बढ़ने से हेल्प बनने से थोड़ा रिड्यूस करता है, सप्रेस करता है, जिसकी वजह से कैंसर नहीं हो पाता है। फिक्स एंड द ब्लड प्रेशर कंट्रोल, गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, जैसे मैंने अभी बताया, हेल्प्स बैलेंस द सोडियम पोटेशियम रेशियो, कंट्रोल द बीपी। तो अभी मैंने सोडियम पोटेशियम का आपको बताया। और जब ड्राइड में अगर देखा जाए, मतलब जो फ्रूट है उसमें 2% ऑफ डेली वैल्यू है, और यहाँ पे पोटेशियम देखा 7.2% ऑफ RDV है, ठीक है। फिक्स एंड द वेट लॉस, तो इसके अंदर फाइबर है, फाइबर अगर हमारे स्टमक के अंदर जाता है, अच्छी क्वांटिटी में अगर रहता है, तो एक फुलफिलमेंट भी देता है, मतलब पानी का भराव, खाने का भराव रहता है, जो कि एक फुलफिलमेंट की वजह से हम लोग क्या करते हैं, बाहर की कुछ अनवांटेड चीजें जो हम देखते हैं कि कार्बो, जिसमें कार्ब्स ज़्यादा रहता है, या फिर जो बाहर हम देखते हैं कि आजकल पिज़्ज़ा बर्गर ये वो काफ़ी ज़्यादा चलता है, वो हम लोग इनडायरेक्टली अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें पेट भरा भरा महसूस होता है इन फाइबर्स की अवेलेबिलिटी की वजह से, जो कि मैक्सिमम सभी ड्राई फ्रूट्स में देखने को मिलती है। इसलिए सुबह कहा जाता है कि आप ड्राई फ्रूट खा के जाओ, तो आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू और जो एक भरापन महसूस होना चाहिए आपके स्टमक के अंदर की, अब बाहर कोई और फ्रूट ना खाओ, मतलब बाहर कोई और कुछ नाश्ता वगैरह ना करो भूख लगने की वजह से, तो वो एक फुलफिलमेंट देते हैं आपको ड्राई फ्रूट्स। इसलिए कहा जाता है सुबह आप उसे भिगो के, रात भर भिगो के सुबह खाते हैं, दूध के साथ पीते हैं, तो वो एक अच्छा एनर्जी पूरे रात भर, पूरे दिन भर वो रहती है। फिक्स एंड हार्ट हेल्थ, एंटीऑक्सीडेंट फेनॉल एंड द फाइबर्स वर्क टुगेदर टू एलिमिनेट द फ्री रेडिकल्स। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है, जो फ्री रेडिकल्स निकालना, और फाइबर्स का काम क्या है कि अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो तकलीफ हो रही है हमारे बॉडी में, तो जिसकी वजह से जो मल गंद भरा हुआ है, तो फाइबर उसे निकालने में हेल्प करता है। तो जो दोनों चीजें मिल जाती हैं हमारे शरीर को, तो एक तरह से सेल्स का ऑक्सीडेशन होने से बचता है, दूसरी तरह हम देखते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स अगर निकल जाते हैं हमारे बॉडी से विद द हेल्प ऑफ फाइबर्स, तो ये हार्ट की हेल्थ को भी अच्छा मेंटेन करता है, क्योंकि ये जो ऑक्सीडेशन होता है तो वो जो ब्लड वेजल्स रहती हैं उसकी सेल्स को सबसे ज्यादा डैमेज करता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन में या फिर ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। डायबिटिक पेशेंट शुड अवॉइड द ड्राइड फिग, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट क्यों अवॉइड करना चाहिए, कार्ब्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पे 31.9 ग्राम है एक 50 ग्राम के सूखे हुए अंजीर के अंदर, तो वो क्वांटिटी बढ़ जाती है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये टॉपिक याद रखना, क्योंकि जो फ्रूट है उसमें कैलोरीज और कार्ब्स कम है, शुगर लेवल कम रहती है, इसलिए वो खाना बहुत अच्छा है।
डायबिटिक पेशेंट के लिए। और ये सूखा हुआ जो ड्राई फ्रूट है वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, डायबिटिक पेशेंट ने अवॉइड करना चाहिए। अब आता है ओल्ड पेशेंट, सीनियर सिटीजन। वो कहते हैं कि ड्राइड काफ़ी सख्त रहता है, चबाने में तकलीफ होती है, तो उनके लिए सलाह है कि रात भर भिगो के रहे। अगर उनको अंजीर खाना अच्छा लगता है तो रात भर भिगो के रखें, सुबह तक वो उसके अंदर एक वैल्यू पानी की अच्छी बन जाती है, सॉफ्ट हो जाता है, अब उसे अच्छे से खा सकते हैं। To reap the benefits of the fig, you can buy the fresh fig, dried fig, fig leaves or the fig leaf tea to add to your diet। तो ये इसका एक चार्ट बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, कि इसके मेन्यू अवेलेबल है ऑलरेडी मार्केट में। हम लोग सिर्फ ड्राइड अंजीर खाते हैं, इसका फ्रूट भी अवेलेबल है, जिसे फ्रेश फिग कहा जाता है। ड्राइड फिग जिसे हम खाते हैं, फिग के लीव्स भी अवेलेबल हैं, वो भी आप खा सकते हैं, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी अच्छी है। और फिग के जैसे कि जो टी रहती है ग्रीन टी, उसमें भी ये अवेलेबल है, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं, अपने डाइट को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन बी श्योर टू ओनली यूज द ड्राइड फिग इन मॉडरेशन ड्यू टू देयर शुगर कंटेंट। तो अंजीर को जितना सीमित में खाएं उतना अच्छा, क्योंकि उसकी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है ड्राइड होने के बाद। तो ड्राइड अंजीर को हम देखते हैं कि जो मॉडरेशन मतलब सीमित मात्रा में उसे लेना चाहिए, ताकि आपके शुगर लेवल डिस्टर्ब ना हो सके। ऐसे ही मेडिकल वीडियोस जिसे हम कहते हैं, या फिर जो साइंटिफिक वीडियोस हैं, मेरे चैनल पे काफ़ी अवेलेबल हैं, जिसमें हम बोन्स के बारे में, स्किन के बारे में, आंखों के बारे में, हार्ट के बारे में, डाइजेशन के बारे में, ऐसे काफ़ी वीडियोस हैं जो मेरे चैनल पे आप विजिट करके देख सकते हैं। आज का टॉपिक यही तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।